फतेहपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा वैन को केंद्रीय मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, यह मोदी की विकास गारंटी की है गाड़ी। यूपी के फतेहपुर जिले में एक दिवसीय दौरे पर आई जिले की सांसद केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और भाजपा जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल ने सर्किट हाउस से विकसित भारत संकल्प यात्रा वैन को संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा वैन को रवाना करते हुए केंद्रीय मंत्री ने बताया कि यह तीसरी यात्रा है जो गाँव-गाँव जाकर ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं के लिए जागरूक करने का काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि यात्रा जब गांव में पहुंचती है तो लोग काफी उत्साहित होते हैं और जिन लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल गया है उनको प्रमाण पत्र दिया जाता है। जो लोग सरकारी लाभ से वंचित हैं उनको मौके पर अधिकारियों के द्वारा आवेदन कराकर फॉर्म भरा जाता है। उन्होंने कहा कि जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है, मोदी सरकार ने 12 करोड़ इज्जत घर दिया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के बेघर 4.5 करोड़ लोगों को आवास देने का काम किया गया। श्रम विभाग में मजदूरों का पंजीकरण कराया जा रहा है, जिससे उनकी बेटियों की शादी पर 60,000 रुपए सरकार देगी। उन्होंने कहा कि यह विकसित भारत संकल्प यात्रा नहीं है, यह मोदी की गारंटी की गाड़ी है। जिले के सभी ग्राम सभा में यात्रा पहुंचे, इसके लिए हर विधानसभा में 2-2 गाड़ियां दी गई है। भारत संकल्प यात्रा आज हरी झंडी दिखाई, साथ ही आज आपके विभिन्न कार्यक्रम में क्या कहना चाहेंगे? हमारे जिले में 7 भारत विकसित यात्रा के रथ आने हैं, जिसमें से 3 पहले आ चुके थे, 2 का रवाना किया, 1 खड़ी हुई है। मैं 3 दिन से लगातार विकसित भारत यात्रा में चल रही, 2 दिन मेरा पूरा हो चुका है। एक गांव में पहुंचने पर लोग उत्साह से भर जाते हैं। दूसरा विषय, जिनको लाभ मिला है उनको प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। जो अभी लाभ से वंचित हैं उसके लिए वहाँ अधिकारी बैठे होते हैं, चाहे उज्ज्वला का हो, चाहे विधवा पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो, चाहे किसान सम्मान निधि का हो, आयुष्मान कार्ड का हो, हर विभाग के वहाँ अधिकारी होते हैं। तत्काल उसका फार्म भरा जाता है और उसके सूचीबद्ध करके अपलोड कर दिया जाता है। इस विकसित भारत यात्रा से बहुत जागरूकता भी आ रही है, लोगों को जानकारियाँ भी हो रही हैं। जैसे समाज कल्याण विभाग से श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन करवाने पर उसकी बेटी के लिए 60,000 रुपया, उसका बीमा भी है, दुर्घटना बीमा भी है, पेंशन भी है, बच्चों की फ्री पढ़ाई है। ये बहुत सारी अभी गांव के लोगों को जानकारियां नहीं हैं। इस विकसित भारत यात्रा के माध्यम से लोगों के अंदर जागरूकता भी आ रही है और ये मोदी की गारंटी गाड़ी है। और ये आपको दिखाई भी पड़ रहा होगा कि 2014 के बाद से जो भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा उसको धरातल पर करके दिखाया। यदि स्वच्छता के तहत महिला को शौचालय घर में न होने के कारण कितनी दिक्कतें होती थी, उसको घर में इज्जत घर मिले, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगभग 12 करोड़ के ऊपर शौचालय दिए गए। ऐसे ही कच्ची छत, कच्ची दीवार, टीन के अंदर रहने वाले या फूस के अंदर रहने वाले लोगों को ऐसे ही 2014 से अभी तक शहरी और ग्रामीण आवास लगा करके 4.5 करोड़ लोगों को आवास दिए गए हैं। दूसरा, 12 करोड़ के लगभग 10 करोड़ के लगभग गैस सिलेंडर दिए गए हैं। आयुष्मान कार्ड, जो गरीब के लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ी चिंता होती है कि बीमार हो गए तो क्या करें, उस परिवार के लिए साल में 5 लाख तक का मुफ्त में इलाज। कल ही जहाँ मैं थी रूसी में, मेरे सामने ही 5 लोगों ने तत्काल आयुष्मान कार्ड बनवाए। तो इस विकसित भारत यात्रा के माध्यम से वो जो मोदी जी की गारंटी है तो गारंटी है। गरीब, माननीय प्रधानमंत्री जी ने परसों एक बात कही और शायद मुझे लग रहा है वो बात सबको भी अच्छी लगी होगी। उन्होंने कहा, मेरी 4 जातियां हैं, गरीब, युवा, महिला और किसान। ये चारों संपन्न हो गए तो भारत विकसित अपने आप हो गया। और इन्हीं पर माननीय प्रधानमंत्री जी योजनाएं बनाते, फोकस करके बना रहे हैं। स्वामित्व योजना, घरों में झगड़ा कितना होता है, यदि वो व्यक्ति घर को लोन लेना चाहे रख करके तो नहीं ले सकता था, लेकिन अब स्वामित्व योजना के कारण अपने घर को आगे कुछ काम करना चाहता तो उसे गिरवी रख के बैंक से लोन लेकर के काम कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं जो जनता जानकारी के अभाव में उसका लाभ नहीं ले पा रही थी। इस विकसित भारत यात्रा के माध्यम से लोगों को जानकारियां भी मिल रही हैं और लोग उसका लाभ भी उठा रहे हैं।